Hi everyone, good morning. Welcome to my channel. I hope everyone is doing well. So chalo, let's quickly discuss ki what lies ahead in the next week for Nifty and for the stocks and for the trades that are running for us. Okay. तो starting with Nifty का weekly chart. Okay. अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ना तो this is a base. इसी बेस पे बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ था. Okay. In the month of September last year. ओके विद दिस बुलिश कैंडल एंड वहीं पे हम आकर के सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, ठीक है, फिर सपोर्ट. तो हम एक बेस पे आके बैठे हुए हैं जिसका बेस का लोअर एंड है 16993. ठीक. तो वीकली लेवल पे अगर हम बात करें तो वी आर सिटिंग ऑन अ बेस. ठीक है, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग फर्दर डाउनफॉल अंटिल अनलेस समथिंग वेरी मेजर कम्स अप. ठीक है. तो एज ऑफ नाउ 16993 अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर्स शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट. ओके. बट बट मैं क्यों इतना भी ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे व्यू को ना बहुत न्यूट्रल रखो, क्योंकि आप जो ओवरनाइट व्यू बना के जाओगे ना वो काम नहीं आने वाला है. जो आपको चार्ट्स, इंट्राडे चार्ट्स पे दिख रहा है, अगर आपको ट्रेड करना है इंडेक्स में तो आपको उसी समय उसी हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि अब देखो हमारी आज की क्लोजिंग थी अराउंड 17,135 की. ठीक है. अब देखो एस जी एक्स निफ्टी क्या दिखा रहा है, 16,960. ठीक है. यूएस मार्केट को देखो कितने ज्यादा नेगेटिव है, 11% का इंक्रीज है विक्स में. ठीक है, यूएस विक्स में. एंड डाउ नैस्डैक सब कुछ एकदम गोता लगा रहे हैं. ठीक है, 4-4%, 3-3% का डिप है. तो अब देखो यही होगा कि फिर हम नीचे गैप डाउन खोलेंगे. ठीक है. तो इससे बेटर है कि चलो और डेली चार्ट्स पे चलते हैं. ठीक है. तो हम फिर गैप डाउन खोलेंगे, फिर इसी बेस को दोबारा से रीटेस्ट करने वाले हैं 16993 का. तो हो सकता है कि अब इसके नीचे भी जाएं. तो इसके नीचे जाकर के जब तक इन दो कैंडल्स का जो लो है, ठीक है, यहाँ इसके नीचे की जब तक क्लोजिंग नहीं आ रही तब तक वी आर स्टिल ओके, क्योंकि यहाँ की हिस्ट्री रही कंजेशन जोन की. इसके नीचे जाते हैं तुरंत में पुल बैक आ जाता है. तो इस लाइन तक जब तक हम नहीं क्लोज दे रहे इसके नीचे, टिल देन वी आर ओके. Otherwise, the view in Nifty is sideways to kind of bearish looking on the sentiments, looking on the world indices, ठीक है, especially US, it's kind of sideways to bearish. ठीक है. Now coming on to the running trades, ठीक है, सुवेन फार्मा पे आओ डिस्कस करते हैं. देखो, once a resistance ना always a resistance until it is broken. सुवेन फार्मा में 2 दिन बहुत अच्छा मूव था, लेकिन देखो किस लेवल से रिजेक्ट हुआ है. ठीक है, और ये लेवल आज का मैंने मार्क नहीं किया हुआ है, जब पहले हमने ट्रेड किया था तब का ये लेवल है 615.60. उन्हीं लेवल से रेजिस्टेंस ले करके हम नीचे 596 के ब्रेकआउट लेवल पे आकर के हम सपोर्ट ले रहे हैं. ठीक है. तो एज ऑफ नाउ इट इज फाइन, नथिंग टू वरी, बट इसको वॉच आउट करेंगे. JK paper is consolidating. Again, there is nothing much to worry over here. It's making a flag. जब ब्रेकआउट देगा तब देखेंगे. AWL में मुझे इशू इसलिए है क्योंकि सुबह के टाइम पे लोअर सर्किट था, फिर वो लोअर सर्किट खुल करके ऊपर चले गया. एक टाइम पे तो बहुत अपर सर्किट पे चले गया था, फिर नीचे आ गया मार्केट के साथ. अब देखो इसमें हुआ यह है ना कि प्रमोटर ने अपना पैटर्न तोड़ा, जो भी ऑपरेटर है ना उसने अपना पैटर्न तोड़ा है. ठीक है, कि 2 दिन के लोअर सर्किट का. तो अब आई विल बी एक्सट्रीमली कॉशियस ओवर हियर, क्योंकि ये वाला जो ट्रैप था ना, इट वाज अ बुल ट्रैप. मैंने बहुत क्लियरली टेलीग्राम पे बोला था कि दिस मूव इन एडब्ल्यू लुक्स लाइक अ ट्रैप. टेलीग्राम पे नहीं हो ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ठीक है. तो एडब्ल्यू मैंने बहुत स्ट्रिक्टली बोला था कि ये ट्रैप है, इसमें ट्रैप मत हो रहा. वो ट्रैप किया भी, ऊपर जाके रिटेलर्स को पूरा ट्रैप किया है, ये दिखा करके कि अपर सर्किट लगेगा अब तो, फिर नीचे आ गया. ठीक है. तो इट इज काइंड ऑफ मेरे लिए तो कल का जो दिन है इट इज काइंड ऑफ अ लोअर सर्किट ओनली, क्योंकि ऊपर जाके नीचे आया है तो उतना ही ज्यादा ट्रैप किया है. बट अब मैं इसको और 2 दिन दूंगा. ठीक है, और 2 दिन दूंगा कि अगर ये मंडे को रिवर्स कर गया तो वेल एंड गुड. अगर नहीं किया तो आई विल हैव टू वेट फॉर अ फ्यू डेज, बिकॉज सी वॉल्यूम्स हैव इंक्रीज्ड. ओके. ये जो 2 रेड कैंडल्स है ना, इनमें वॉल्यूम्स अच्छे खासे आए हैं. तो अब दैट इज द ओनली थिंग दैट आई एम कंसर्न विद इज द वॉल्यूम, कि वॉल्यूम्स थोड़े एक्स्ट्रा आ गए हैं. क्योंकि लास्ट आप लोअर सर्किट्स देखोगे ना तो यहाँ वॉल्यूम्स ना के बराबर है. ठीक है, एज कम्पेयर टू द एवरेज वॉल्यूम्स ना के बराबर है. लेकिन ये जो आखिरी के 2 दिन है जिसमें लाल कैंडल्स बनी है ना, इसमें वॉल्यूम्स अच्छे खासे आए हैं. 3 करोड़, 3 करोड़ 20 लाख के वॉल्यूम्स आए हैं. तो विल हैव टू वेट एंड वॉच कि एडब्ल्यूएल में नेक्स्ट मूव क्या, कीप यू पोस्टेड. ठीक है. एज ऑफ नाउ आर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज दैट 700.85. ओके. रिलायंस में अगेन काइंड ऑफ अ बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न है. कैंडल स्टिक के टर्म्स में देखोगे तो एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न है. बट आई एम स्टिल नॉट कन्विंस्ड बिकॉज रिलायंस इज इन अ सुपर अप ट्रेंड. ठीक है. तो अगर ये थोड़ा पुल बैक दे करके 2744 तक भी आता है ना, तो आई एम वेरी ओके विथ इट. एंड 2744 से फिर ये रिवर्स कर जाएगा ऊपर की तरफ. तो रिलायंस इज जस्ट अ पुल बैक अकॉर्डिंग टू मी. टाटा स्टील
ट्राई टू गिव अ ब्रेकआउट। तो दिस एक चीज तो अब कंफर्म्ड है कि काइंड ऑफ बेस बन चुका है 1200 के लेवल्स के अराउंड। अब कल इसने कोशिश तो बहुत जोरदार की कि ऊपर जाऊंगा, लेकिन बाजार ने सपोर्ट नहीं किया और ये नीचे आ गया। तो टाटा स्टील यू कैन पुट ऑन योर रडार, इट इज लुकिंग गुड। HSCL, ठीक है। अब HSCL मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगा, 66.95 इसमें स्टॉप लॉस ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। मैं इसी को वॉच आउट कर रहा हूँ, वॉल्यूम्स नहीं है, इसीलिए ये फॉल जो है ये मेरे को मतलब इतना पैनिक में नहीं डाल रहा है। आई एम नॉट, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि पैनिक में मैं नहीं बेचूंगा। यस, मुझे भी लॉस है इस ट्रेड में। आई हैव अ वेरी गुड लॉस इन दिस ट्रेड राइट नाउ। 73.7 की बाइंग है, 69.3 है, तो ऑलमोस्ट ₹4 का लॉस है, ठीक है, पर शेयर का। लेकिन आई एम ओके विथ इट बिकॉज आई फील कि फंडामेंटली इट्स डूइंग वेल। एंड जब ये बढ़ा था तो वॉल्यूम्स देखो, जब ये नीचे रिट्रेस कर रहा है तब ये वॉल्यूम्स देखो। तो आई फील इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, ठीक है, जब एक बड़ी ग्रीन कैंडल इस टाइप की बन जाएगी और ये ऊपर जाने लगेगा। एंड आई फील इट इज एट द वेरी गुड लेवल, ठीक है, क्योंकि ये एक टाइम का रेजिस्टेंस था 66.95, उन्हीं लेवल्स का ब्रेकआउट, एंड उन्हीं लेवल को ये रीटेस्ट करते करते ऑलमोस्ट आ गया। तो अब इन्हीं लेवल्स के अराउंड एक बहुत अच्छा रिवर्सल बन सकता है। अगर रिवर्सल कंफर्म हुआ, मैं अपनी क्वांटिटीज को ऑलमोस्ट डबल ले जाने वाला हूँ, ये भी आपको बोल देता हूँ कि बिकॉज देन दिस ट्रेड हैज अ पोटेंशियल ऑफ रॉकेटिंग, ठीक है। तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। जेके लक्ष्मी अगेन आई एम जस्ट गिविंग इट सम टाइम, ठीक है, कंसोलिडेट कर रहा, थोड़ा सा ये भी लॉस में लेकिन चलेगा, ठीक है। रिलैक्सो अगेन नथिंग टू डू, इसको चुपचाप ऐसे ही छोड़ दो, फंडामेंटल पिक है, ये आपको एटलीस्ट 1300 रुपए दे करके जाएगा। एक्शन कंस्ट्रक्शन इट इज अगेन कंसोलिडेटिंग, रीटेस्टिंग इट्स लेवल्स, ओके, ऑफ ब्रेकआउट अबव दिस ट्रेंड लाइन, उसको रीटेस्ट करके ऊपर है, तो कोई इशू नहीं। प्राज इंडस्ट्रीज अगेन kind of a consolidation only above the 401 levels। तो as of now मेरा stop loss 394.3 है, ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अगर वहां आएगा तो मैं इसको निकाल दूंगा, एक बार के लिए तो मैं इसको बिल्कुल आंख बंद करके निकालूंगा। IIFL, ठीक है, एक काइंड ऑफ अगर फॉलो अप डे मिला, ठीक है, क्योंकि देखो हुआ ये है कि इसने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, ब्रेकआउट के बाद अचानक से ये 2 दिन की सेलिंग आई है, ठीक है, एंड इन 2 दिन की सेलिंग में थोड़ा बहुत तो वॉल्यूम डेफिनेटली था, ठीक है। तो आई विल जस्ट वेट फॉर वन अदर डे, अगर ये ऊपर क्लोज दे देता है 358.9 के तो इट्स वेल एंड गुड, ठीक है। अगर ये नहीं देता है तो आई बुक अ लॉस इन इट, ठीक है, आई बुक अ वेरी गुड लॉस इन इट, एंड आई पोस्ट इट आउट कि जैसा होगा आई पोस्ट इट आउट। बट यस, एज ऑफ नाउ ये बहुत अच्छा स्टॉक लग रहा है मेरे को, बट इतना ज्यादा 2 दिन में जो फॉल किया ना, ये दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ कंसर्न फॉर मी। तो लेट्स सी हाउ इट प्लेज आउट। टेक्स रेल, इसमें कोई इशू नहीं है, देखो कल ये बहुत अच्छा ऊपर था, कल ये बहुत अच्छा ऊपर था, 55 तक चले गया था, लेकिन पॉइंट ये है कि मार्केट ने जब रिवर्स किया सेकेंड हाफ में, जब मार्केट सपोर्टिव नहीं रहा, आप आके इसका चार्ट देखो, देखो कहाँ से गिरना शुरू किया है, सेकेंड हाफ 1 बजे के अराउंड से ही गिरना शुरू किया है, ठीक है। तो ये गया बहुत अच्छा ऊपर, बहुत अच्छा मूव भी दिया इसने, ठीक है, बट द पॉइंट इज कि जब मार्केट नीचे आया तो कोई स्टॉक सस्टेन नहीं कर पाएगा, इट देयर वाज सेलिंग थ्रू आउट द सेक्टर्स, ओके। So next is NLC India again. It's on a retest. It has retested its breakout level. तो इसमें again nothing to discuss. Okay. Vaibhav Global 477 की buying है. It has again broke out, retested its breakout level of the trend line. ठीक है. अगर ये trend line के नीचे की closing दे देगा, I'll exit it out. Okay. For once and I'll again revisit the trade. Okay. Ease my trip. अगेन बहुत अच्छा मूव था, एक टाइम पे 420 तक के मूव्स मिल गए थे अपने को कल के दिन में ही, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ मार्केट। तो इसने नीचे आया, अपने ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट किया और उसके ऊपर की क्लोजिंग दे दी, एंड वॉल्यूम्स थे, ठीक है। स्पेशली अगर आप एक चीज देखोगे ना, एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये जो नीचे गिरा ना, ये देखो, ये जो यहाँ से यहाँ नीचे गिरा, ठीक है, एंड इसने जब यहाँ रिटेस्ट किया तो इस ट्रेंड लाइन के पास देखो कितना जोरदार वॉल्यूम एक्शन हुआ है, कितना जोरदार वॉल्यूम एक्शन हुआ, और यहाँ से ये ऊपर भाग गया फिर से फटाक से। इट शोज कि नीचे में बाइंग स्ट्रेंथ है, नीचे में लोग बैठे हैं खरीदने के लिए, एंड हाथों हाथ खरीदा जा रहा। तो ईज बाय ट्रिप इज फाइन, नथिंग टू वरी। अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज दे देगा, या फिर मान लो 391.5 दैट इज द स्टॉप लॉस फॉर, इसमें मैं स्टॉप लॉस लूंगा। तो अगर ये 391.5 के नीचे की क्लोजिंग देगा ऑन अ डेली बेसिस, आई कट दिस आउट, आई रिविजिट द ट्रेड, ओके। So that was all for this video. I hope everyone liked this video. If you like this video, please do leave a like, share and subscribe, and I'll catch you back tomorrow in the live session in the evening on Sunday. Have a nice weekend. So thank you and bye bye.